नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कल रामनवमी थी। पूरा त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में गुजर गया। आज राज्य के कई शहरों में हिंसा की आग भड़क उठी। नालंदा के बिहार शरीफ में बजरंग दल के जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी है। वहीं दूसरे समुदाय के लोगों ने फायरिंग और आगजनी की, जिससे पूरे शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ गई। कई घरों में तोड़फोड़ की गई। बिहार शरीफ के गगन दीवान इलाके की ये तस्वीर, जहां पर घटना के बाद पूरी तरह से स्थिति भयावह हो गई, जिसके बाद अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और हालात को नियंत्रण में होने का दावा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 भी लोगों से शांति बनाए रखने की और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफी हैं। पथराव के बाद आगजनी और फायरिंग की इन तस्वीरों के बाद प्रशासनिक अमला जो है वो अब तैनात नजर आ रहा है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों ने चिंता की लकीरें जरूर खींच दी। बिहार शरीफ में भड़की इस आग ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दुकानों में, घरों में आग लगाई गई। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात किया। वहीं दूसरी तस्वीर बजरंग दल के जुलूस पर पथराव की, जहां पर पत्थरबाजी करते हुए लोग साफ साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले भी मौजूद हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ जाता हुआ, क्योंकि लोगों के हाथों में जो पत्थर है वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली, सोचने वाली कि आखिर क्यों दो समुदायों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जा रहे हैं, क्यों हिंसा की आग लगाई जा रही है। नालंदा संवाददाता अभिषेक हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अभिषेक, इस घटना को हुए वक्त हो चुका है, क्या अब स्थिति नियंत्रण में है? जी, बता दो कि फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रित करने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो है दोनों समुदाय के लोग हैं जो डटे हुए हैं। दोनों है जो इधर से न उधर जो जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण जो है जिला प्रशासन की जो चिंता बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आगजनी किया जा रहा है और खास करके अंधेरा का जो फायदा उठाया जा रहा है लोगों के द्वारा, ये जो है सबसे बड़ी बात है कि जो जिला प्रशासन को चिंता बना दिया है। जिला प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं? जी, बता दो कि डीएम और एसपी समेत जो वरीय जो जितने भी डीएसपी हैं जो आसपास के जिले जो वहां से भी मंगाया जा रहा है। जो जिले के जो तमाम थाने के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। क्या बातचीत का प्रयास नहीं किया जा रहा है? दोनों ही समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों को सामने लाकर इस शांति बनाए रखने के प्रयास क्या प्रशासन की तरफ से नहीं हो रहे हैं? अभी वैसी स्थिति नहीं बन पाई है कि जो शांतिपूर्वक ढंग से इसको समझाया जाए, लेकिन जो जिस तरह से जो लोग जो उपद्रव हो गए हैं इधर, एक राम भक्त का जो इन लोग का कहना है कि हम लोग जब शांतिपूर्वक जा रहे हैं तो क्यों पथराव किया गया, इस बात को लेकर उत्तेजित है। यही कारण है कि जो सबसे बड़ी बात है कि राम भक्त के द्वारा जो है जुलूस में ड्रोन कैमरे से नजर बनाया गया था, और शायद इसी कारण से जो है लोगों को जो अभिषेक, चूंकि जब ये जुलूस निकाला जा रहा होगा तो प्रशासन की जानकारी में चीजें होंगी। क्या सुरक्षा इंतजाम उस वक्त पुख्ता नहीं थे जिसका फायदा उपद्रवियों की तरफ से उठाया गया? सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरह से जो लाइसेंस लिया गया था बजरंग दल के द्वारा, लेकिन जो प्रशासन जो खुफिया विभाग है वो उन लोग का जो अनुमान था वो अनुमान फेल हो गई है। और सबसे बड़ा जो है कि 50,000 से ऊपर जो भीड़ अचानक इकट्ठा हो गई देखते देखते, तो एक तरह से कहा जाए तो प्रशासन जो है बजरंग दल कार्यकर्ताओं जो राम भक्त के आगे नतमस्तक हो गए। और हालांकि वहां तक जो आधी रास्ता तय कर ली थी, महज आधा किलोमीटर और तय करना था, इसी बीच रास्ते में इस तरह की घटना हो गई है। और उसके कारण जो है कि जो पुलिस और प्रशासन जो है अचानक जो ये नियंत्रित करने में जुटी हुई, लेकिन जो है कि फिलहाल जो 6 लोग हैं जो घायल हो गए हैं और कई पुलिसकर्मी जो भी घायल हुई है। तो हालांकि कहा जाए तो पुलिस जो फिलहाल नियंत्रित करने में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी सवाल है कि हम भी अपील करना चाहते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि इस तरह से अफवाह जो फैलाई जा रही है जिले में कि कहीं की मौत हुई है कहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह से जो है कि लोग अफवाह में नहीं आए। और जो आप खास करके अभिषेक, इस वक्त जब यहाँ पर टीम की मौजूदगी है, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, उस वक्त भी क्या अफवाहों को आग देने की कोशिश कर रहे हैं लोग? पुलिस भी जो है बताया जा रहा है, पुलिस भी जो है लोगों को सामने जो है माने कुछ भी मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, जो खुद है अपना बचाव कर रहे हैं।
और खास करके रुक रुक कर जो फायरिंग हो रही है, अंधेरे का फायदा उठाकर जो फायरिंग किया जा रहा है, उससे ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से फायरिंग की जा रही है। लेकिन जो स्थिति है, जो काफी जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, खराब स्थिति बनी हुई है, लोग अपने जो पुलिस भी साथ साथ लोग जो है आपस में खुद को बचाने में भी जुटे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। दो तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली और सोचने वाली भी हैं कि क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे लोग बन जा रहे हैं और अफवाहों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। इस वक्त स्थिति कंट्रोल में करने की तमाम तैयारियां और व्यवस्थाएं जो हैं वो पुलिस के दावों में ही नजर आती हैं। अब आपको बजरंग दल के जुलूस की वो तस्वीर दिखाते हैं जब बजरंग दल के लोग विशाल जुलूस निकाल रहे थे, जिसमें करीब 60,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी थी। जुलूस के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी किए गए और इसी जुलूस पर पथराव के बाद हालात बिगड़ जाते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जहां पर सब कुछ शांति शांति नजर आती है। लोग जुलूस की शक्ल में यहां पर इन गलियों से होकर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इसी पत्थरबाजी के बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। देखिए, महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इस जुलूस में आपको शामिल नजर आ रहा होगा। रामनवमी के अगले दिन बिहार के सासाराम में भी हिंसा की घटनाएं हुई। दो पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, आगजनी और पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही धारा 144 लागू कर दिया गया। बिहार के सासाराम में बवाल, रामनवमी के बाद भड़की हिंसा, धारा 144 लागू। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और फिर बंगाल में रामनवमी पर जो हिंसा दिखी, उसकी आंच शुक्रवार को बिहार तक पहुंच गई। बिहार के सासाराम में दो समुदायों के बीच पथराव और आगजनी की घटना हुई। बम फोड़े गए और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हम साइड बुला रहे थे, लग गया था। क्या हुआ? मार दिया, ढेलस से। ढेलस मारा है? बम से बम को हिंसा की घटनाएं नगर थाना क्षेत्र के शहजलाल पीर इलाके की हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जुलूस का समापन हो गया था। उसी दौरान कुछ लोगों ने पंडाल को आग के हवाले कर दिया। पंडाल में आग लगते ही माहौल खराब हो गया। देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ गए। हंगामा शुरू हो गया और उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, दुकानों को आग के हवाले कर दिया। जुलूस चल रहा था, उसी रात में सारे लोग जुलूस में थे। दूसरा जुलूस निकल गया अशोक सम्राट का। तीसरी बात है कि आदरणीय 2 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, इससे माहौल के लेकर उन लोग बौखला गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए तत्काल भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। खुद डीएम और एसपी हालात को काबू करने में जुट गए और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एहतियातन इलाके में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। फायरिंग पुलिस की ओर से नहीं हुई है, लेकिन कुछ पत्थर वगैरह की आवाज आ रही थी। पत्थर चलाने पे दरवाजा पे पत्थर चल रहा था, आकर के हम लोग उसको कंट्रोल किए। सारे लोग हैं, अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और अब कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, अभी भयावह की स्थिति कोई नहीं। राज सिंह ने कहा कि चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र, बंगाल हो या फिर कोई और राज्य, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की जुबान बंद हो जाती है। सर, तन से जुदा होने का नारा कौन देता है? मुस्लिम देते हैं। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो मोदी जी को गाली देते हैं, ये इनकी जुबान बंद हो जाती है। ये क्या गजवाए हिंद लाना चाहते हैं? और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस सहित इनकी जुबान बंद होती है। सासाराम में फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। जिले के बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर रामनवमी जैसे त्योहार पर देश में क्यों भड़कती है हिंसा। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। सासाराम के कादिरगंज मोहल्ले में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी सवाल उठेंगे। किस तरीके से एक एक करके दुकानों को आग के हवाले किया गया,
कल रात रामनवमी के जुलूस के बाद लौट रहे लोगों के साथ दूसरे समुदाय के लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद आज सुबह से ही इलाके में तनाव है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के कादिरगंज, आदम खानी, शह जलालपीर, मदार, दरवाजा और चौखंडी आदि इलाके जो हैं वो दिन भर रण क्षेत्र में तब्दील नजर आए। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ पे तनाव उत्पन्न हुआ था और अभी एसपी साहब, डीएम साहब और जितने पदाधिकारी हैं जिले के, वो सभी लोग यहाँ पे हैं। सर, जो पुलिस वाले गोली लगने की सूचना है सर? नहीं, वो गलत है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो अभी स्थिति की ओर साथ है सर? जी, थोड़ा सा तनाव है लेकिन नियंत्रण में। और सासाराम में झड़प मामले में इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। डीजी जेएस गंगवार की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें सासाराम में नियंत्रण में हालात को बताया गया। अतिरिक्त पुलिस बल को यहां पर स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए भेजा गया है। एडीजी जेएस गंगवार की तरफ से यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सासाराम में स्थिति जो है, हालात जो है वो नियंत्रण में है और अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर पुलिस की तरफ से विशेष तौर पर अलर्ट जो है वो सामने है और एडीजी जेएस गंगवार की तरफ से बयान इस वक्त तो सासाराम में झड़प के मामले में ये बयान इस वक्त एडीजी की तरफ से सामने आया। आपको बताते चलिए कि रामनवमी के जुलूस के बाद जिस तरीके से हालात बिगड़े सासाराम में, उसके बाद यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो सासाराम में दो समुदायों के बीच तनाव के बाद सियासत इस पर तेज हो गई है। महागठबंधन ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि अमित शाह की सभा को प्रभावित करने के लिए इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो एआईएमआईएम ने बिहार में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताया। घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया गया। जो दंगा फैलाना चाहते हैं उसके मंसूबा को हम पूरा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार तत्पर है और सरकार के रहते कहीं भी बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। सासाराम में जो घटना घटी है, ये सत्ता पक्ष के लोग हताश हैं, ये उदास हैं, ये भयभीत हैं कि अमित शाह जी बिहार में आ रहे हैं, लगातार उनका दौरा हो रहा है और लोग हैं ये अमित शाह जी के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इस प्रकार का घिनौना खेल खेलने का काम किया है। ये प्रायोजित इन लोग का था। बिहार में जो कुछ सासाराम में हुआ है और पिछले दिनों में जितने मॉब लिंचिंग्स हुए हैं, उससे साफ या स्पष्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार सरकार फेल है। ये जो कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, तो ये कहाँ शब्द है? या आसमानी शब्द है या धरती पर उतरना भी चाहिए? क्यों हुई ऐसी घटना? कौन है इसके जिम्मेदार? सासाराम में हिंसा की घटना पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान सामने आया, जिसमें विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि खबर को दबाया जा रहा है। सासाराम में महागठबंधन सरकार की ये सुनियोजित साजिश है। अमित शाह के कार्यक्रम महागठबंधन को पच नहीं रहे और इसी वजह से सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिलाया गया है। गठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश है। गृह मंत्री जी का जाना उस क्षेत्र में इनको पच नहीं रहा है, घबराहट में है। जब जब गृह मंत्री जी आते हैं भटकाने के लिए इस तरह के वातावरण बना रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण समाज में अराजकता का वातावरण बन रहा है। सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और न्यूज 18 आपसे अपील करता है, सासाराम और बिहार शरीफ में तनाव की स्थिति में न्यूज 18 की अपील है आपसे, शांति और सौहार्द बनाए रखें, अफवाहों को नजरअंदाज करें। न्यूज 18 की तरफ से आपसे अपील किया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सबका दायित्व है। शांति और सौहार्द बनाए रखें, अफवाहों पर किसी तरह से ध्यान न दें, इसे नजरअंदाज करें। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें और ऐसे वक्त में शांति व्यवस्था बनाए रखें।
पूर्णिया के मधुबन दुर्गा मंदिर से आज पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में करीब 2 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। लेकिन शोभा यात्रा में प्रशासनिक व्यवस्था के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। शोभा यात्रा के दौरान तलवार और फरसे के अलावा राइफल भी लहराए गए। शोभा यात्रा के दौरान खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया गया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे तलवार और हथियार के साथ शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई। बिहार मैट्रिक का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। 81% से ज्यादा छात्र परीक्षा में इस बार सफल हुए और इस साल की बोर्ड परीक्षा में शेखपुरा के मोहम्मद रुमान अशरफ स्टेट टॉपर बने हैं, जबकि भोजपुर की नम्रता सेकंड टॉपर बनी है। बिहार बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया और इसी के साथ 6 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। रिजल्ट बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जारी किया। 2023 के मैट्रिक रिजल्ट में 81.04% परीक्षार्थी सफल हुए। शेखपुरा के मोहम्मद रुमान अशरफ स्टेट टॉपर बने, भोजपुर की नम्रता सेकंड टॉपर बनी, जबकि लखीसराय के जयनंदन और नालंदा की संजू थर्ड टॉपर रही। 4,74,615 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, जबकि 5,11,623 परीक्षार्थी सेकेंड डिवीजन हुए। तो वहीं 2,99,518 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन से पास हुए। मैट्रिक की परीक्षा में चौथे स्थान पर औरंगाबाद की स्नेहा कुमारी, खगड़िया की नेहा प्रवीण, जमुई की श्वेता कुमारी, गोपालगंज की अमृता कुमार, समस्तीपुर के विवेक सुमन और जमुई के शुभम कुमार रहे। जबकि 5वें स्थान पर कुल 9 स्टूडेंट्स रहे, जिनमें 7 छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। बीएसईबी के अलावा रिजल्ट आपके पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 के ऑफिशियल वेबसाइट news18bihar.com पर भी देख सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 23 मार्च को बिजली नियामक आयोग ने टैरिफ में जो 24% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, उस पर सरकार ने सब्सिडी पैकेज देते हुए बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया है। बढ़ी हुई दर कल यानी कि 1 अप्रैल से ही लागू होनी थी। बिहार में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे के बाद ये बड़ा ऐलान किया। सीएम ने विधानसभा में घोषणा की कि बिहार में बिजली की दर नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए सरकार 13,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देगी। वर्ष 23 में 8,895 करोड़ रुपया अनुदान और प्रत्याशित वृद्धि करते हुए 4,219 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान देते हुए कुल 13,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि व्यवस्था वर्ष 23-24 में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से की गई है। और बिजली का जो रेट पिछले 4 साल में था, 5वें साल भी वही रहेगा। सरकार निर्णय लेती है और ज्यादा लोगों को मदद देने का निर्णय लेती है। तो इस बार भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम लोगों का पैसा बढ़ने नहीं देंगे, जो रेट था वही रहेगा। बिहार में बिजली की दर करीब 6 रुपये प्रति यूनिट थी। 23 मार्च को विद्युत नियामक आयोग ने 24.1% की बढ़ोतरी की। बढ़ी हुई दर लागू होने पर रेट करीब 8 रुपये प्रति यूनिट हो जाती। सरकार के हस्तक्षेप से बिजली उपभोक्ताओं को अब बड़ी राहत मिली है। सरकार ने सब्सिडी देकर जनता की जेब पर बोझ बढ़ने से बचाया है। 13,114 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। एक बड़ी खबर बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए, उनको जो बिजली की बढ़ोतरी से झटका लगा था, उस पर सरकार ने मरहम लगाया है
और अब 13,000 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई है बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए। बिहार में बिजली की बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल से ही लागू होनी थी, लेकिन सरकार ने दर में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला करते हुए आम जनता की जेब पर बोझ नहीं पड़ने दिया। ये आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। रामनवमी में नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा किया। नीतीश ने बीजेपी नेताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की और इस मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश तेजस्वी को डराते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। वर्ष उसके आयोजक नितिन नवीन जी हर साल जो भी राज्यपाल होते उनको और जो मुख्यमंत्री होते उनको बुलाने का काम करते हैं। वो ये सब करके तेजस्वी जी को डराते हैं। यहाँ दरवाजा बंद है, तेजस्वी जी को डराते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देख। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।